चलिए, वीकली ऑप्शन एक्सपायरी के दिन की आज हमको तैयारी करनी है और क्या बढ़िया ये वीकली साइकिल रही है। हर दिन मजबूती के साथ कामकाज। इनफैक्ट कल का ट्रेडिंग सेशन जोड़िए, बैक टू बैक फोर्थ स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन, जब भारतीय बाजार में उछाल, भारतीय बाजार में मजबूती के साथ कामकाज। और कल का ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पर एक पर बढ़िया गैप अप और मोटा मोटी दिन भर उस बढ़िया गैप को डिफेंड करते हुए नजर आए भारतीय बाजार। वो फूफा और चिचा के बीच की जो इश्यूज हैं वो काफी हद तक सॉर्ट आउट होते हुए बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन जब एफआईआईज ने कैश मार्केट में खरीदारी करी। इनफैक्ट कल तो वो जो मोमेंटम है और पिकअप हुआ, कल 1700-1800 करोड़ रुपए के आसपास की कैश मार्केट की बाइंग, ये अब तक का था सेटअप। लेकिन अब आज के क्यूज इंपॉर्टेंट। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है बढ़िया मूव्स के बाद आज एक कंसोलिडेशन का दिन होगा, एक फ्लैट ओपनिंग एसजीएक्स की तरफ से। एशिया दिखा दीजिए स्क्रीन पर, मिला जुला ऐसा ही कामकाज एशिया में, हरे और लाल के बीच में एशिया जूझता हुआ। और यूएस के मार्केट जो कल ट्रेडिंग सेशन हुआ था वहां पे भी बेहद रेंज बाउंड सेशन। डाउ फ्लैट, एसएनपी 0.5%, नैस्डैक 1.5% ऊपर। तो अगर डाउ देखेंगे तो जहां छोड़ा था, और आज सुबह के फ्यूचर्स क्या है, हल्की कमजोरी के साथ 1/4% तक के दबाव के साथ इस समय कामकाज करते हुए। तो तब और अब एक बार क्विकली स्क्रीन पे दिखा दीजिए, हमने डाइजेस्ट जो किया हुआ था। तो डाउ अगर देखेंगे तो जहां छोड़ा था उन्हीं लेवल्स के आसपास, इनफैक्ट सारे बेंचमार्क्स उन्हीं लेवल्स के आसपास। कल की तेजी और आज सुबह के फ्यूचर्स का दबाव एडजस्ट कर दीजिए तो तब और अब में नजर आएगा आपको एकदम फ्लैट वो क्यूज हमें करने हैं डाइजेस्ट। इस बीच ये जरूर है कि बॉन्ड यील्ड्स वापस 3% के ऊपर, डॉलर इंडेक्स में वापस उछाल। तो कल जैसी रोजी पिक्चर नहीं है, लेकिन बढ़िया मूव्स के बाद एक कंसोलिडेशन के इंडिकेशन जरूर। तो ग्लोबली मूड माल है कैसा, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत होगी। रोज इस पूरे इंटरेस्टिंग हफ्ते मदद कर रहे हैं हमारी बहेती साहब, आशीष बहेती पूना से जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे आज की स्ट्रैटेजी और हर्षदा बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी गुड मॉर्निंग, मूड कैसा? गुड मॉर्निंग, मूड ठीक है, कोई खास दिक्कत नहीं है। हालांकि बदला नहीं ज़्यादा, नहीं कुछ खास बदला नहीं। कल एक फ्लैट सेशन था, लेकिन बहुत सारे इवेंट्स हैं, खबरें हैं, तो कल एक मतलब थोड़ा सा ठंडा सेशन था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात अच्छी ये थी कि वहाँ के जो एसएनपी और नैस्डैक इम्पॉर्टेंट इंडाइसेस हैं वो 50 डीएमए के ऊपर कल पहुँचे, और ये एक बड़ी खबर थी। ये बहुत मतलब कई महीनों के बाद जो है ऐसा हुआ है, तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। दूसरा ये है कि टेस्ला के रिजल्ट उम्मीद से थोड़े से बेटर आए। हालांकि उन्होंने बहुत सारा अपना बिटकॉइन बेच के पैसा कैश कर लिया है, तो वो भी कैश रिजर्व काफ़ी अच्छा दिख रहा, तो मार्केट ने उसको रिवार्ड किया उनको। आगे कैसा होगा आउटलुक, इस बारे में कोई खास क्लैरिटी उन्होंने दी नहीं है, तो वो खैर बात की बात आएगी। लेकिन मार्केट जिस चीज़ को अब देख रहा है वो ये है कि क्या ईसीबी के रेट जो आज बढ़ने वाले हैं वो क्या इंडिकेशन देते हैं कि यूरोप की स्थिति कितनी ख़राब है, और फिर वही रेप्लिकेट होगा नेक्स्ट वीक यूएस में। अच्छी बात है कि यूएस में जो हाउसिंग की वहाँ पे सेल है वो कूल ऑफ हो रही है, और जो सबसे बड़ी चिंता थी, मुझे लग रहा था जिसको क्रैश करा देना चाहिए सरकार को वहाँ पे, वो हो रहा है, तो वो यूएस के लिए बहुत पॉजिटिव है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इंटरनली कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट ने कल एक हल्का सा अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन तेज़ी है। हाँ, जियोपॉलिटिकल या जो पुरानी समस्याएँ हैं वो एक बार फिर से दिख रही हैं, जैसे कि चाइना में मंगलवार को बहुत ज़्यादा केसेस निकल के हैं, 2 महीने के हाईएस्ट केस है, एक दिन में 963। और बाइडेन साहब बात करने वाले हैं शी जिनपिंग से, तो बातचीत से पहले ही थोड़े तनाव का माहौल दिख रहा है। एक कह रहा मैं वन चाइना पॉलिसी पर बात करूँगा, दूसरा कह रहा मैं टैरिफ पे बात करूँगा, और तीसरी बात जो सऊदी अरब ने कह दी कि हमारा ऑयल ऑप्टिमम हो चुका है, प्रोडक्शन 10.7 मिलियन, उससे ज़्यादा मुश्किल है। तो ये कुछ ब्रॉडर फैक्टर हैं जो मार्केट को आगे जाते हुए एडजस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन फिलहाल कल कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी। तो ठीक है, तो कल ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मेले जुले संकेत, मिला जुला मार्केट का बिहेवियर, एसजीएक्स निफ्टी एकदम फ्लैट ओपनिंग दिखाएगा। बहेती साहब बहुत बढ़िया, आपके साथ हम लोगों ने तेजी को राइड करा है, बढ़िया मोमेंटम बना, 16,500 के ऊपर गया, अब उन्हीं लेवल्स के आसपास कंसोलिडेशन के इंडिकेशंस आ रहे हैं। क्या करूं आज के सेशन में? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज पूरे फ्राइडे से हमने जो 4 दिन की रैली देखी है काफ़ी शानदार रही, और जिस हिसाब से मार्केट ने पूरा एक रीबाउंड दिया फ्राइडे से अभी तक, काफ़ी इम्प्रेसिव रहा। हमने बाय ऑन डिप्स पूरे वीक ही रखा, और हर तेज़ी की तरफ खरीदारी की सलाह रही है। हमें लगता है कि आज एक पॉज डे रहेगा मार्केट में, जिस हिसाब से एक 4 दिन की रैली के बाद एक मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट या एक रेस्ट ऑफ कूल ऑफ करेगा,
एक वॉलेटाइल सेशन होने की भी एक्सपेक्टेशन है क्योंकि वीकली एक्सपायरी है। एक पॉजिटिव ये है कि कल निफ्टी अपने 200 डेमा को टच किया, विच इज़ आफ्टर ऑलमोस्ट मई के बाद ये उसने अचीव किया है वापस। तो हमें लगता है कि नीचे के लेवल्स जो निफ्टी में दिख कर आ रहे हैं वो अभी भी ओवरऑल पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। निफ्टी का पीसीआर अभी भी 1.4 के करीब बना हुआ है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। नीचे में 16,400 एक अहम सपोर्ट के जैसे काम करने वाला है विद ऑलमोस्ट 58 लाख पुट राइटर्स। ऊपर में 16,600 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन भी है। 75 लाख करीब करीब कॉल राइटर्स इस वीक में भी खड़े हैं और नेक्स्ट वीक के जो एक्सपायरी है, जो मंथली एक्सपायरी है, उसमें भी काफ़ी कॉल राइटिंग इसी जोन पर हो रखी है। तो मुझे लगता है कि ये एक अहम लेवल है। अगर आज गैप अप भी खुलता है या फ्लैट भी खुलता है, वहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करे। नीचे 16,400 के करीब अगर मार्केट आता है तो वहाँ पे ज़रूर एक बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है 16,400 450 के बीच में। जो स्टॉप लॉस उस समय रखना है वो वहाँ से 70 पॉइंट्स के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे और वहाँ से 150 पॉइंट्स मतलब वापस 16,600 के करीब की एक ट्रेजेक्ट्री के लिए ट्रेड बनाया जा सकता है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी थोड़ा कंपैरेटिवली वीक लग रहा है क्योंकि जिस हिसाब से कल कोटक और बाकी बैंकों में भी एक सुस्ती का माहौल था। हमें लगता है कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी में आज अंडर परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी के लिए 36,000 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जो कि काफ़ी नियर है। ऑलमोस्ट 36,000 पे 30 लाख के करीब कॉल राइटर्स खड़े हैं। तो हमें लगता है कि वहाँ पे एक बार बैंक निफ्टी जाकर उसे ब्रीच करने में पॉज लेगा बहुत। तो नीचे कोई डिप मिलता है 35,750 के करीब तो वहाँ ज़रूर पोजीशन बनाई जा सकती है। 35,660 का एक स्टॉप लॉस रखना है और वापस 35,900 तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। बैंक निफ्टी का जो पीसीआर चल रहा है वो 1.15 है, विच इज़ रिलेटिवली अगर मैं निफ्टी के कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा वीकर स्ट्रक्चर दिख रहा है। बढ़िया, ये हो गई भाई निफ्टी बैंक में आज की स्ट्रैटेजी। क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूं, आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज भी जान लीजिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। विप्रो के नंबर्स पर मार्केट पहले नजरें रखेगा। स्टॉक वैसे भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। एक बार फिर डॉलर रेवेन्यू में ज्यादा कुछ हुआ नहीं, सिर्फ आधे % तक के ग्रोथ देखने को मिले हैं। 2,735 मिलियन डॉलर के आसपास ये आंकड़ा उभर कर आया है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखिए 2% पर आई और अनुमान था 2.5 to 2.8% पर रहेगी, तो वहां पर एक मिस है। मार्जिन्स में भी एक दरअसल मिस है, जहां पर 16% के ऊपर के मार्जिन्स का अनुमान था, कंपनी ने 15% के मार्जिन्स पोस्ट किए हैं। साथ ही अगर आप ध्यान दीजिएगा इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 2% मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए और इन्होंने अब तक वेज हाइक नहीं लिया है। दरअसल वेज हाइक की साइकिल इन्होंने आगे Q2 में ट्रांसफर कर दी है, तो उसका आगे एडिशनल प्रेशर देखने को मिलेगा। हालांकि कंपनी ये जरूर कह रही है कि सेकेंड क्वार्टर में जो गाइडेंस है रेवेन्यू ग्रोथ का वो तकरीबन 3 से 5% रहेगा वर्सेस एस्टिमेट ऑफ 2.5 to 4.5%। तो हल्का सा करीब 50 बेसिस पॉइंट ऊपर नीचे इन्होंने बढ़ाया जरूर है। डील बुकिंग हालांकि कंपनी के लिए बेहद मजबूत रही है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो करीब करीब $1 बिलियन के आसपास आई। साथ ही 32% तक का इजाफा देखने को मिला। अट्रिशन का थोड़ा सा प्रेशर जो था वो हल्का सा कम हुआ। अट्रिशन इनके लिए करीब 50 बेसिस पॉइंट या फिर आधा फीसदी कम होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये बात हुई विप्रो के नंबर्स की। एडीआर वैसे भी पिट चुका है, तो आज शायद एक ओवरहैंग स्टॉक में देखने को मिल सकता है कैरी करता हुआ। साथ ही साथ इंडसइंड बैंक का ब्याज से आय में करीब करीब 16% तक का इजाफा, 4,125 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। यह अनुमान से बेहतर है। प्रॉफिटेबिलिटी 65% बढ़ती हुई दिखाई दी है। 1,600 करोड़ पर आई, अनुमान 1,400 करोड़ के आसपास का था। तो ये जो टॉप ऑफ द लाइन नंबर्स हैं वो अच्छे हैं। एसेट क्वालिटी की स्थिति देखिए, ग्रॉस एनपीए थोड़े से घटे, 2.35% पर आए। नेट एनपीए में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला है। एमएफआई बुक को लेकर मैनेजमेंट ने कहा है कि यहां से आगे करीब 25 से 30% तक की वृद्धि देखने को मिलेगी। एमएफआई बुक में थोड़ा सा रिकास्ट हुआ है, उसके लिए हालांकि प्रोविजन कंपनी ने कर दी है, वो एक चीज उन्होंने सामने रखी है। धीरे धीरे करके इनके कुछ क्लाइंट्स वापस आते हुए दिखाई देंगे जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, उसको लेकर दरअसल बैंक ज्यादा बुलिश है। हेवल्स की तिमाही अच्छी रही है। आप देखिए प्रॉफिट में करीब 3.5% तक का इजाफा, 242 करोड़ का मुनाफा। रेवेन्यू 63% बढ़ा है, 4,230 करोड़ पर आया
और इबिटा लेवल पर भी आप देखेंगे तो 2% तक का इजाफा देखने को मिला है। लेकिन हम सब जानते हैं कि मार्जिन पर प्रेशर आना था, एस्टिमेट था कि मार्जिन 11.8% पर आएंगे, उससे ज्यादा घटे हैं, 8.5% के आसपास आए हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा कि कैसे ऑफसेट करेंगे बढ़ते रॉ मटेरियल कॉस्ट को। टाटा कॉम्स के लिए भी एक डिसेंट क्वार्टर रहा है। मुनाफे में अगर आप देखेंगे तो 49% तक का इजाफा, रेवेन्यू करीब करीब 1% बढ़ता हुआ 4,310 करोड़ पर आया। इबिटा लेवल पर भी हल्की सी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है और मार्जिन्स भी मार्जिनली इंप्रूव होते हुए दिखाई जरूर दिए हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स जहां पर आप रिजल्ट्स के लिहाज से रिएक्शन देखेंगे। अच्छा, IRCTC पर भी नजरें होनी चाहिए क्योंकि रेल मंत्री की तरफ से एक बयान आया है कि IRCTC जो 2 तेजस ट्रेन चला रही थी उन्होंने FY22 में लॉसेस पोस्ट किए हैं। इसका जो कोविड के लॉकडाउन का भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। लखनऊ दिल्ली वाली जो तेजस है 8.5 करोड़ के लॉस में है। अहमदाबाद मुंबई वाली जो सेंट्रल तेजस है वो करीब 16 करोड़ के लॉस में है। ये कोविड इम्पैक्ट है। लेकिन रेल मंत्री ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि इस समय कुछ और निजी ट्रेन चलाने के प्रपोजल पर फिलहाल विचार नहीं हो रहा है, तो वो एक सेटबैक रह सकता है IRCTC के लिए। तो ये कुछ खबरें हैं और ऑफ कोर्स कई सारे स्टॉक्स है, उस पर आगे हम दिन के दौरान बात जरूर करेंगे। बिल्कुल ठीक। भाईती साहब, आपके रडार पे कौन सा स्टॉक? जी, मेरे रडार पे इन्फोसिस ही है। जिस हिसाब से कल भी हमने पूरे आईटी में ही एक फोकस रखा था और LTI परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स पे डिस्कस किया था, हमें लगता है कि आज भी आईटी एक आउटशाइन कर सकता है। भले ही विप्रो के नंबर्स खराब है, बट जिस हिसाब से ओवरऑल कल भी हमने डाउ जोन्स, नैस्डैक में एक तेजी देखी। नैस्डैक, एनवीडिया, FB जैसे स्टॉक्स, अमेजोन जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी रही पूरे कल के ट्रेडिंग सेशन में। हमें लगता है कि इन्फी अगर नीचे यहाँ से स्लाइड होता है 1500 के करीब, तो जरूर वहाँ पे एक पोजीशन बनानी चाहिए। 1490 का एक स्टॉप लॉस रखना है एंड 1525 के टारगेट के लिए इन्फी में खरीदारी की सलाह रहेगी। इन्फोसिस रखिए रडार पे भाई। इसके अब रिजल्ट्स की तैयारी संडे को, तो मंडे को हम नंबर्स पे रिएक्ट कर रहे होंगे। स्ट्रेंथ बढ़िया और वाकई आउट परफॉर्मेंस अगर यूएस में कहीं आ रहा है तो सबसे बीटन डाउन पॉकेट जो नैस्डैक की थी वही आउट परफॉर्म कर रही है। कल जब डाउ फ्लैट था, नैस्डैक 1.5% मजबूत था, तो शायद आईटी में आज भी मोमेंटम कंटिन्यूड रहे। भाई साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर आपकी स्क्रीन पर आना शुरू होगा। तो पहले तो थर्सडे वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी, और जब हम एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं, वापस सेंट्रल बैंक के एक्शंस फोकस में। पहला, बैंक ऑफ जापान। बैंक ऑफ जापान की आज इंटरेस्ट रेट डिसीजंस, उसका आउटलुक रिपोर्ट, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड, और एक्सपेक्टेड ये है कि वो जो लूज मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंड है वो कंटिन्यूड रहेगा। दूसरी बाज बैठक है ECB, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, उनका इंटरेस्ट रेट डिसीजन, उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये पहले ही कह चुके थे जुलाई में ये लोग रेट हाइक साइकिल की शुरुआत करेंगे। तो रेट हाइक शायद गिवन है, और यहां से किस तरह की टाइटनिंग होने की तैयारी हो रही है उसके इंडिकेशंस इंपॉर्टेंट। अगले हफ्ते यूएस की वेडनेसडे का आउटकम आना है पॉलिसी का, और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा आज आना है यूएस में जॉबलेस क्लेम्स का, तो उस पर नजर रखिएगा। ये होगा इंटरनेशनल मार्केट्स में इंपॉर्टेंट इवेंट्स। हमारे यहां निफ्टी के कोई नंबर नहीं है, ये विप्रो इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स में हम रिएक्ट कर रहे होंगे, पर 7 वायदा बाजार की कंपनीज के नंबर्स, कैन फिन होम्स, इंडिया मार्ट, इंटरमेश, एम्फोसिस, परसिस्टेंट, PVR, RBL बैंक और SRF, ये 7 कंपनीज, और फिर कैश मार्केट के नंबर्स में मैं नहीं जा रहा, लंबी लिस्ट है। एक्स डेट्स मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, स्क्रीन पर आ जाएंगे अगर समय रहा तो, नहीं तो वो ट्विटर आईडीज वगैरह में मेंशन्ड है। क्विक हील की आज बोर्ड मीट है, रिजल्ट्स के साथ साथ बायबैक प्रपोजल पे विचार करेंगे। चाइना का FDI, जापान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड बैलेंस का आंकड़ा आना है। यूएस में रिजल्ट्स का सिलसिला कंटिन्यू होगा, तो कोई रोशे होल्डिंग्स, कोई AT&T, फिलिप मॉरिस, ब्लैकस्टोन, इस तरह की कंपनीज आज नंबर्स पेश करेंगी। नेशनल हेरल्ड केस में कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी को आज ईडी ने समन कर रखा है क्वेश्चनिंग के लिए। होंडा की ऑल न्यू मॉडल सिविक टाइप R
लॉन्च आज प्रीमियर करेगी। उसकी इमेज जो झलके आजकल अंधेरे में देते हैं वो झलकी दिखा सके तो दिखा दीजिएगा। अच्छा, महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन जो आई थी, ये उसकी झलक है, ये सिविक की स्कॉर्पियो एन ऑटोमेटिक और 4x4 वेरिएंट, आज उनकी प्राइसेस अनाउंस करने का दिन। अच्छा, जो सीए एग्जाम्स दे रहे हैं, जो इंटरमीडिएट टेस्ट हुआ था मई में 2022 का, आज उसके रिजल्ट्स आने। बेस्ट विशेस आप सबको। प्रेसिडेंशियल पोल्स तो एनडीए की द्रौपदी मुर्मू या अपोजिशन के यशवंत सिन्हा, कौन होंगे हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट, आज वो वोटों की काउंटिंग और आज शाम तक वो आउटकम। लाइकवाइज वैसे भी अब अगला शेड्यूल है वीपी इलेक्शंस, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस का। आज ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी डिसाइड करेगी फाइनली वो किस कैंडिडेट को बैक करेंगे, अपना स्टैंड डिक्लेयर करेंगे। मंकी पॉक्स, ये केरला के इश्यूज आपने पढ़े होंगे, सेंट्रल टीम वहां गई थी, थोड़ा सा दिक्कत वाली सिचुएशन हो रही है, केसेस 2 सामने आ चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस बीच एक्सपर्ट कमिटी जो है उसको रिकन्वीन कर रहा है, क्योंकि ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की तरफ मंकी पॉक्स बढ़ रहा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट इवेंट जरा ध्यान रखिएगा। एसजेएक्स निफ्टी जाते तो दिखा देता हूं, एक फ्लैट ओपनिंग और भाईती साहब कह ही रहते हैं अच्छे मूव्स के बाद शायद एक पॉज का दिन हो सकता है आज। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।